दोस्तों, किसी ने सही कहा है, या तो जीतूंगा या फिर सीखूंगा, कभी हारूंगा नहीं। जब हम कभी कुछ नए काम करने की सोचते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि होगा या नहीं होगा, कितने दिनों में होगा, करें, शुरू करें या ना करें, छोड़ दें या फिर कुछ दूसरा सोचें। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ हमें पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बेलगाम जानवर को वश में करने के लिए मजबूत खूंटा, मजबूत रस्सी की ज़रूरत होती है उसको बांधने के लिए, ताकि वो इधर उधर भागे ना। बिल्कुल उसी तरह अपने मन को दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय में बांधना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो थोड़ी सी असफलता में डगमगाए ना, आगे बढ़ते जाए। फिर क्या, फिर तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, सफल होके ही दिखाएंगे। यही पॉजिटिविटी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी बन रही है, और पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग तरीके से बना रहे हैं। जब पनीर कम हो और फैमिली में ज़्यादा मेंबर हो, खाने वाले ज़्यादा हों, तो फिर इस तरीके से बनाने से सभी की पूर्ति हो जाती है, सबका अच्छे से हो जाता है। इसमें हम ये प्याज टमाटर पहले अच्छे से ब्राउन भूंज के उसके बाद उसको पीस लिए, और उसके बाद पनीर हम बहुत पीछे डाले हैं, मतलब कि जब जीरा गोलकी लहसुन भूंज लिए हल्का सा मसाला, उसके बाद हम उसमें पनीर डाले, फिर वो प्याज टमाटर पिसा हुआ डाल दिए, आप लोग तो देखे ही हो। और उसके बाद देखिए बहुत तरी वाली पनीर की सब्ज़ी, पनीर यहाँ पे बन गई ग्रेवी वाली, मतलब इससे ना पूरे फैमिली में अच्छे से खा सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा मलाई भी पीस के डाल दिए इसमें, तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया था और बहुत स्वादिष्ट इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनती है। तो ऐसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। और यहाँ पे सारा काम निपटा रहे थे हम लोग जल्दी से, क्योंकि शाम को फिर यहाँ पे शिव चर्चा की पूजा भी रखी है माँ, उसमें भी जाना है। तो बस यहाँ पे सबको नाश्ता निकाल के देते जा रहे थे। छोटी बहन बना रही थी रोटियाँ, और हम लोग सबको नाश्ता देते जा रहे थे। सब लोग नाश्ता कर ही चुके हैं, उसके बाद हम भी नाश्ता कर लिए। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद शाम के 5 बजे हम लोग आ गए फिर से यहाँ मंदिर में शिव चर्चा। उसी मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में माँ यहाँ शिव चर्चा रखी थी कि जब तीनों जुटी है, तीनों जमा हुई है, तो फिर यहाँ शिव चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ झारखंड में शिव चर्चा कुछ इस तरह से ही होता है, जहाँ मतलब पहले से वहाँ शिव गुरु का आसन लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ श्रद्धा भक्ति से पूजन किया जाता श्रद्धा से भक्ति से यहाँ शिव चर्चा भी आज संपूर्ण हो गया अच्छे से। पूजा पाठ सब हो गया बढ़िया से। और आज है लास्ट मायके का, आज लास्ट वीडियो है। बहनों ने संभाला था मोर्चा, अच्छे से पूरा सब तैयारी की थी। जो अभी प्रसाद बांटने जा रही है, ब्राउन कलर का जो साड़ी पहनी है वो है मेरी छोटी बहन, और पीला कलर का जो पीछे ये देखिए पीला कलर का जो साड़ी पहनी ये है हमारी माँ, और ये हूँ मैं। और यहाँ पे पूजा पाठ बढ़िया से हो ही गया, प्रसाद सबको मिल गया, और टाइम करीबन बज गया था, आप लोग को दिखाए थे 8। उसके बाद घर आ गए, घर आके खाना पीना खाए। खाना पीना खाने के बाद अब टाइम हो रहा था 11:30, और 11:30 बजे हम तीनों बहनों ने जाकर क्या किया छत पे, ये देखिए। ये सुबह से ही तैयारी करके रखी थी, और ध्यान से उतर गया था कि इसको पारना भी है, चरौरी। बस यहाँ पे तीनों आ गए फटाफट से 11:30 बजे, और इसको भी आज निपटा ही लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में सुबह में हम लोग दोनों को निकलना है, मुझे और मेरी मझली वाली बहन दोनों को निकलना है, तो इसको आज ही निपटाना बहुत ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे तीनों जब मिल गए, तीनों जब मिल जाते हैं कोई काम करने लगो, और जब 3 हाथ मतलब 3 क्या 2 2 4 2 6 हाथ जब मिल गया, तो बस फटाफट से इतना सारा एक गमला
चरौरी पार के हम लोग फटाफट से निपटा लिए। और यहाँ पे छोटी वाली बहन तो कुप्पी बना ली थी, साड़ी वाली फॉल्स का जो प्लास्टिक होता है उसमें कुप्पी बना के वो जल्दी जल्दी कर रही थी, और हम लोग दोनों हाथ से ही कर रहे थे जल्दी जल्दी से, और बड़ा जल्दी जल्दी हो गया था और टाइम तो हो ही गया था। देखिए चारों तरफ अंधेरा, सब लोग सो गए हैं और हम लोग छत पे यहाँ क्या कर रहे हैं लाइट जला के। बस देखिए फटाफट से एक गमला चरौरी हम लोग यहाँ पे पार लिए। जब 3 मिल जाए ना तो फिर कोई काम असंभव नहीं है, संभव हो ही जाता, कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर इतने सब काम करने के बाद अब जा रहे हैं नीचे। और अभी धूप अच्छा खासा होता है तो एक ही दिन में सूख ही जाएगा, आषाढ़ महीने का धूप है। और यहाँ रसोई सारा समेट के गए थे, सारा खाना पीना हो गया था, सब कुछ साफ़ सुथरा यहाँ करने के बाद ही ऊपर गए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हो गया, 12 बजा है, आधा घंटा लगा। और फिर मिलते हैं आप लोग से सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। और यहाँ पे फिर दूसरे दिन मॉर्निंग का ये है, और मॉर्निंग में सारा तैयारी हो गया था, अब निकलने ही वाले थे। छोटी वाली बहन जल्दी जल्दी नाश्ता बना दी थी, पराठा और भुजिया। बस यहाँ पे खाने का तो इच्छा मन हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी माँ तो बोली खाना है खा लो, थोड़ा सा ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो बस यहाँ मंझली बहन थी और हम दोनों बैठ के खा लिए। वही मेरी मंझली बहन है और हम हैं, हम 3 बहनें ही हैं, और माँ पापा अकेले यहाँ रहते हैं। फ्रेंड्स एक पूछे थे कि आपके मैके में कौन कौन रहते हैं, तो मेरे माँ पापा यहाँ अकेले रहते हैं। हम तीनों बहनें छुट्टियाँ में इसी तरह आती हैं जाती हैं बस। उसके बाद कहाँ अपनी अपनी गृहस्थी से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलता है कि कोई आके महीनों रहे। तो बस हम दोनों बहनें आज निकलने वाले थे। हम बड़ी वाली हैं और मेरी मझली वाली छोटी बहन अभी रहेगी, गर्मी छुट्टी है उसके बच्चे का, तो वो अभी रहेगी, उसके बाद वो लास्ट में जाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे थे, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे नहीं आज निकलना था, मुझे एक दिन रुक जाना था। एक दिन रुक जाते तो ही ज़्यादा अच्छा रहता। और सच पूछो तो जाने की खुशी से ज़्यादा गम, ज़्यादा दुख होता है आने का, इसीलिए फिर जाने का भी मन नहीं करता है कि एक न एक दिन आना ही होगा। लेकिन ये रीत, ये रिवाज तो सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है, फिर भी मन है कि मानता ही नहीं। लगता है कि नहीं, क्या बोले, अपनी दुनिया अपनी गृहस्थी में सबको आना ही है लौट के। और ये आ गए थे हम अब अपने घर। तो हमारे घर से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 1 घंटा का रास्ता है, तो बस 1 घंटा लगा था, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है। मंझली वाली बहन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे दूर जाना होता है। उसके बाद यहाँ आते ही पहले अपने घर का स्थिति और हालत, यहाँ आने के बाद जो ये सूनापन देखे ना तो अब अखड़ रहा है। उस समय तो हब में मतलब निकल गए। और आते ही सबसे पहले ठाकुर जी को यहाँ प्रणाम करते हैं, जाने के पहले भी और कहीं से आते हैं तो भी सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं कि ठाकुर जी हमारा सफ़र अच्छे से बीता, इसके लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया। उसके बाद देखिए इधर का हालत, लगता है कि बारिश हल्का फुल्का आया था, निमिक पापड़ ढक दिए हैं चूल्हा, और यहीं पे उनका बिस्तर लगा था, वो हॉल में ही सो रहे थे आजकल, जब मतलब हम लोग नहीं थे तो। और हॉल का ही तो दुर्दशा निकली हुई है, लेकिन क्या करेंगे, अब धीरे धीरे ठीक करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा मन भरा भरा सा भारी भारी सा है, तो अभी तो नहीं। अब सबसे पहले आ गए थे रसोई में, रसोई का हालत देखने के लिए। रसोई का हालत ठीक ठाक था, जैसा हम छोड़ के गए थे बस वैसा ही था, कुछ इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं था हुआ था। बस यहाँ पे थोड़ा सा बल निकाले गिलास, और ये देखिए रोटियाँ छोड़ के गए थे गाय को देने के लिए, लेकिन एक भी रोटियाँ नहीं दी हैं। वो लगता है वो नहीं, मतलब जिस टाइम वो घर में रहते थे वो उस टाइम वो नहीं आती थी गाय, तो नहीं दे पाए, सारी रोटियाँ सूख गई, अब हम दे देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लिए ग्लास में डालेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल। बाहर से अभी धूप का मौसम है, आषाढ़ महीना है, काफ़ी तेज़ धूप है, तो बाहर से आने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पीना चाहिए, कुछ डाल के, खाली पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ भी नींबू या फिर कुछ ग्लूकोन-डी, कुछ भी जो भी है डाल के पानी ज़रूर पीनी चाहिए। अभी शरीर का तो पूरा पानी ही निकल आता है, इतना गर्मी, इतना धूप। बस पी लिए, बस घोल लिए, पानी तैयार कर लिए, और इसको फिर से मोड़ के रख दे रहे हैं ताकि अगले बार नेक्स्ट बार इसको फिर से हम यूज़ कर पाएँ। एक बार में एक पैकेट नहीं ख़त्म किए हैं, थोड़ा थोड़ा है उसमें रखे हैं, 2 ही गिलास बनाया ना इसीलिए।
और यहाँ बेटा का गिलास है, वो गया है बाथरूम अभी फ्रेश होने के लिए। उसके बाद हम तब तक अभी देखिए, अभी इसको ठीक करके गए, फिर से गिर गया, लगता है हवा चल रहा है ना इसीलिए शायद, और इस साइड सोफ़ा रखा हुआ है इसीलिए। और वहाँ से आने का तो आ गया, लेकिन बहुत अफसोस आ रहा था, लग रहा था एक दिन और रुक जाते, एक दिन में क्या बिगड़ जा रहा। हालांकि एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता, रुक ही जाते, लेकिन क्या करें, अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब चलिए अपना काम में लगते हैं। तो काम तो खैर अभी नहीं करेंगे, और हम खाना वहाँ से लाए थे बना के, और यहाँ देखिए टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बजते बजते हम पहुँच गए थे, मतलब 10:30 में निकले ही थे और 11:30 बजते बजते पहुँच गए थे। और यहाँ पे स्थिति देख लीजिए घर का, वो बारीक वाला जो गंदा है ना, वो पूरे घर का हालत ख़राब है। तो खैर ये सब होगा धीरे धीरे, अभी नहीं करेंगे। इन सब का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे, अभी तो नहीं होगा। और वहाँ से लेके आए थे, बहन दे दी थी पराठा और भुजिया बना के, क्योंकि कहीं से आओ ना तो आते के साथ खाना नहीं बना सकते। हल्का फुल्का चाय वाय बना के पी सकते हैं, लेकिन खाना बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, खासकर मैके से आओ तो खाना बनाने का मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे पराठा और भुजिया हम लेके आ गए थे, ताकि एक बार का हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो भिंडी और प्याज का भुंजिया था और पराठा लेके आए थे। और अब इसको खाली कर देना, क्योंकि खाना को ज़्यादा देर तक प्लास्टिक में नहीं रख सकते, प्लास्टिक वाला टिफ़िन है। खैर वो छोटा छोटा जो टिफ़िन है उसमें तो स्टील का है, लेकिन बाहर से प्लास्टिक कोटेड है। लेकिन इसमें गरम गरम पराठा प्लास्टिक में था रखा हुआ, प्लास्टिक वाले टिफ़िन में, तो हम उसको निकाल के कटोरा में रख दिए, क्योंकि प्लास्टिक में ज़्यादा देर खाना नहीं रखना चाहिए, फिर वो खाना खाने लायक रहता नहीं है, और गर्मी का दिन है, वो ख़राब भी जल्दी हो जाता है, इसीलिए कटोरा में निकाल के रख दिए। और यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं फ्रिज का हालत। फ्रिज खोले थे तो फ्रिज में तो एकदम हिम श्रृंखला बना हुआ है, पूरा बर्फ़ जम गया है फ्रिज में। तो इसको तो खैर अस्थिर से साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो भी एंड करने का टाइम हो गया है। तो फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।